नमस्कार, मैं योगेश साहनी बिग ब्रेकिंग लाइन में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक भोजपुरी की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री से। मैडम, क्या नाम पड़ेगा आपका? कांक्षा पंडित। जी, आप कहाँ से मैम? गोरखपुर। जी, आपका ये सिनेमा का सफ़र कब से शुरू हुआ? 2019 से। जी। जी। तो जी। वहाँ से मैंने काम करना स्टार्ट किया। बस्ती के एक डायरेक्टर हैं शाद अहमद शाद जी, उन्होंने मुझे 1-2 फ़िल्में कराई है और एल्बम भी मैंने कई सारे उनके थ्रू किया है। उसके बाद फिर मैंने 2022 से और 2023-24 तक मैंने दिल्ली में रहा है। जी। तो आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया इस जर्नी में? वैसे देखिए, सपोर्ट के मामले में तो मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगी। जिन लोगों ने भी किया है, मुँह पे तो मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, लेकिन पीठ पीछे मेरे लिए कभी भी सफलता का मतलब वो देश नहीं बने वो लोग। मैंने आज तक जो भी किया है अपने दम पे किया है, अपने लोगों के थ्रू से किया है, अपने बात अपने व्यवहार से मैंने किया है। मेरा इस लाइन में सिर्फ साद सर ने सपोर्ट किया है। अब मुझे संदीप सर मिले हैं, संदीप सर मुझे सपोर्ट करते हैं और आगे देखिए कैसे क्या होता है। जी मैडम, अभी तक आपने लगभग कितना सिनेमा कर चुकी हैं? अभी तक वैसे लगभग मेरा ये 6वां है और मैंने इससे पहले 2-3 फ़िल्में मंजू ठाकुर सर के साथ किया हुआ है। उसमें मैंने सिस्टर का कैरेक्टर किया हुआ है और शुभी शर्मा जी के साथ काम किया हुआ है। अब इसमें आपके साथ काम कर रही हूँ। आप भोजपुरी सिनेमा करते हैं, भोजपुरी को लोग गलत नज़रिया से देखते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के नज़रिए को हम नहीं बदल सकते हैं। हम जिसके बारे में जैसा सोचेंगे, हम जैसे ही रहेंगे उसके बारे में वैसा सोचेंगे। अगर हम अच्छे हैं तो हम आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, हम बुरे हैं तो हम आपके लिए बुरा सोचेंगे। कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ये ऐसी है, वो ये है, तो वो ऐसे सीन है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी की वजह से हम अपनी लाइफ़, अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं ना। आज भोजपुरी में काफ़ी सारी हीरोइनों को देखकर काफ़ी सारी लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, जबकि भोजपुरी में उन लोगों को डर लगता है आने से। क्या ऐसा लोग होते हैं, ऐसा नहीं होते? काफ़ी सारे सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया पे देखने मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आप क्या कहेंगे? सर, अब उन महिलाओं को बढ़ने के लिए मैं क्या कह सकती हूँ। अब देखिए, मेहनत उनके करें ऊपर अपने है, ऊपर। मेहनत करें, अपने ऊपर डिपेंड रहें, किसी के ऊपर विश्वास ना करें। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं, सर मुझे काम दे दीजिए, मैं वैसे कर दूँगी, वैसे कर दूँगी। इस माहौल को, इंडस्ट्री गंदा नहीं है, लोगों ने गंदा किया है। यानी ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छे हैं और अच्छे लोग काम करते हैं। जी। अगर आप बताइए, अगर लड़कियाँ अगर किसी को किसी चीज़ के लिए मौका नहीं देंगी या किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं वो करेंगी, तो आप बताइए लोग कैसे गंदे हो गए? अगर हम आपको मौका किसी चीज़ के लिए देंगे, तभी तो आप मौका आपको मिलेगा। हम मौका देंगे नहीं तो मौका मिलेगा कैसे? इसलिए कोई भी काम या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, लोगों का सोच, लोगों की नज़रिया गलत है। अभी तक आपने इतनी सारी सिनेमा किया, आपके साथ डायरेक्टर कैसे बिहेवियर रखते हैं? वैसे तो सर अभी तक सारे डायरेक्टर मुझे ठीक ही ठाक मिले हैं। ऐसा अभी तक किसी का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसा कोई सीन है, क्योंकि आज तक मैंने जब भी काम किया है, किसी के थ्रू से ही काम किया है। तो अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कोई वो नहीं हुआ है। वैसे कहने के लिए तो बहुत सारे लोग कहे हैं, ऑफ़र आए, सब कुछ है, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आप काम करेंगे कैसे। मेरा इच्छा है हम करेंगे, मेरा इच्छा है हम नहीं करेंगे। अभी आपका सबसे सुपरहिट गाना कौन सा रहा? अब पंडित जी के बुलेट पे बैठा है गोरी, एक मेरा सॉन्ग था, बहुत ही हिट चला था और इंस्टा पे ट्रेंडिंग सॉन्ग भी आया था। इसका सिंगर कौन सा? अंश तिवारी। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैडम से बात करके। मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेकिंग लाइन में स्वागत है। थैंक यू।